नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। आपको जैसा कि पता है कि नालंदा जिला का मेधा सूची जारी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में बातचीत करने वाले कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया, क्योंकि आप लोग लगातार डाउट में किस कैटेगरी कितना कट ऑफ गया, किसका पेंडिंग में किसको रखा गया, पेंडिंग वाला का होगा क्या, ये भी डाउट में आप लोग। बाकी पटना जिला वाले भी आप लोग इंतजार करें, बस भाई कुछ दिन का। और बोले ही थे ना पिछला दिन कि आएगा रिजल्ट, आ गया नालंदा का, पटना का ही बार ये आएगा, ठीक है ना। आपका ज्यादा थोड़ा वैकेंसी भी था तो इसीलिए थोड़ा लेट हो सक रहा है, थोड़ा आपको सब्र कराना पड़ा, करना पड़ा, उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए बाकी आप लोग रोहतास जिला सब सबका आएगा मेधा सूची, हम सबका तो अपडेट देते हैं लगातार आपको। आज नालंदा का बातचीत करते हैं किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया, ठीक है। वेटिंग लिस्ट वाला का क्या हुआ, कितना वेटिंग लिस्ट वाला तक सिलेक्शन हो सकता है, ये भी डाउट है। तो सभी जिला के बच्चे देखें इस वीडियो को, समझे कि कितना वेटिंग लिस्ट तक जाएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर भी डाउट है तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो फिजिकल पास हो चुके हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातचीत करें यूआर कैटेगरी में, जो कि टोटल सीट 325 था। नालंदा में कितना टोटल सीट था, 325 टोटल सीट। लास्ट जो कट ऑफ गया नालंदा जिला में मेल और फीमेल, इसका बातचीत करेंगे, ठीक है ना। लास्ट कट ऑफ मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ गया है। चलिए फीमेल और मेल, फीमेल हाँ, फीमेल की अगर जो बात करें तो लास्ट जो है 14 नंबर गया है, 14 नंबर, ठीक है ना। लड़कियां का पहले ही बता रहे हैं, इसका जो लास्ट है 14 नंबर गया है, ठीक है। और 18/3/2002 है, 18/3/2002 लास्ट है, उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। मेल की बात करें, मेल का कितना गया है जनरल में मेल का कितना कट ऑफ गया है, तो ये भी बता रहे हैं आपको। मेल लास्ट जो मेल है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 10/8/1999, इनका सिलेक्शन हुआ है 15 नंबर, 10/8/1999 मेल कैटेगरी के भाई हैं, तो इनका सिलेक्शन हुआ। बाकी देखो पेंडिंग में दिया गया, पेंडिंग में जो है देखो इसका जो पीडीएफ दिया गया नालंदा जिला का, सबका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पीडीएफ दिया गया, ठीक है। वेटिंग लिस्ट देखो यहाँ शुरू हो गया। जैसे पहला आदित्य राज वेटिंग में नंबर 1 पे मेल में है, जनरल के ब्रदर है और इनका 5/1/2001 है डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 5/1/2001। तो ये देखो पेंडिंग में है, ठीक है ना। इसे पेंडिंग में तो इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, 100% इनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में इनको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग वाले 5 बच्चे इंतजार कर सकते, बोल रहे हैं कि वेटिंग वाले का क्या होगा। अरे भाई आप लोग कहते हो कि गड़बड़ी हुआ, भैया आप कुछ करते नहीं है, हम क्या करें ब्रदर। आप कभी भी मेरे साथ हो, ऐसा क्यों बोलते हो कि आप मेरा मतलब क्या कर ले। आज होमगार्ड तो छोटा नौकरी है, यहाँ तो एसएससी का आप सीट बेचा जा रहा है, तो इसके लिए कौन आपके लिए खड़ा होगा। हम तो बहुत खड़ा है, फिर भी आपके साथ कौन खड़ा बताओ ना। एसएससी यूपीएससी जैसा पेपर अब लीक होता है, पेपर में गड़बड़ी होता है, पता है कंप्यूटर बंद हो जाता है, माउस में गड़बड़ी हो जाती है, तो यहाँ तक तो अब ये दिक्कत हो चुका। तो छोटा मोटा का कौन सोचेगा। ये समझो ये जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट के लिए भला था, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है सीट खरीदा गया पर, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं ना। रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग कोई नहीं भेजा आज तक, ठीक है ना। उसी के दम पे कोई भी कुछ कर सकता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जरूरी अभ्यर्थी मेरे साथ खड़ा हूँ, खड़ा ही नहीं है और बोलेगा भैया कि आप कुछ कर लीजिए, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। ये सब बात बेफालतू का है, ठीक है ना। कि और ये छोटा सा नौकरी है होमगार्ड, इससे बड़ा बड़ा नौकरी में तो इतना बड़ा धान नहीं हो रहा है। सोच लो कोई कुछ कर पा रहा है। रोज तो स्टूडेंट को कहाँ पर उतरना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। ये तो हाल हमारा सिस्टम का है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्टेड हो चुका है। आपको हम पहले ही बताए थे, ठीक है ना, पहले ही बताए थे। ये भी बात की 2000 के बाद लगा किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आप लोग मेरा वीडियो देखो, बोले था ना एक बार, याद है कि 2001 से लेकर 2005 तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। यही हो रहा है ना, आपको बढ़िया से पता है सब। तो जनरल की बात हो गई, लड़के और लड़कियां का बता दिए यूआर कैटेगरी में। चलिए अब अगला कैटेगरी में बताते हैं आपको लगातार। चलिए यूआर कैटेगरी के बाद अब हम बातचीत करते हैं ईबीसी। ईबीसी कैटेगरी मेल और फीमेल का कितना गया है कट ऑफ। ईबीसी मेल, ईबीसी का जो मेल गया है, एफएफडी हमको लगता है फ्रीडम फाइटर है क्या जी, ठीक है ना। एफएफडी जो लगा हुआ, ईबीसी का मेल का लास्ट डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, ठीक है ना। ईबीसी का मेल का लास्ट डेट ऑफ बर्थ कहाँ तक गया मेल। ईबीसी लास्ट मेल 7/12/2002, 7/12/2002 का सिलेक्शन हुआ है ईबीसी कैटेगरी में। हाँ ब्रदर 7/12/2002 मेल है, इनका लास्ट जो है सिलेक्शन हुआ है 7/12/2002, ठीक है। फीमेल की अगर जो बात करें, लड़कियां की बात करें, तो फीमेल में जो सिलेक्शन हुआ है लास्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 12 नंबर में भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1999, 1/2/1999 ईबीसी कैटेगरी की है, उसका सिलेक्शन। बाकी नीचे देखो वेटिंग लिस्ट साफ तौर पर लिख दिया, ये लोग लिस्ट में है, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी का आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला
ईबीसी के बाद हम आते हैं, अब अगला कैटेगरी जो आपका है वो है बीसी। बीसी का मेल का कहाँ तक गया है कट ऑफ? बीसी में अगर जो मेल का बात करें ब्रदर, तो बीसी में जो मेल का लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ गया है वो बीसी कैटेगरी का बात करते हैं, तो लास्ट जो मेल का कट ऑफ गया बीसी मेल लास्ट 15 नंबर 8/5/2001, 8/5/2001 15 नंबर बीसी कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ गया है, ठीक है ना। मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल में तुम्हारा 13 नंबर गया, डेट ऑफ बर्थ 15/1/2000, 15/1/2000 13 नंबर गया। सोच लो कितना कट ऑफ हाई गया। बीसी कैटेगरी में तो कंपटीशन भी हाई रहता है। इसका टोटल बीसी का अगर सीट की बात करें तो 98 टोटल लिखती स्थान था, ठीक है ना, 98 टोटल लिखती स्थान था बीसी कैटेगरी में, समझ गए। बाकी सब पेंडिंग में है, बाकी सब कहाँ है? पेंडिंग में। पेंडिंग वाले देख सकते हो मेल से, यहाँ से पेंडिंग में पहला लिस्ट है आपका, पहला बचा 19/1/2003, ये सब पेंडिंग में अभ्यर्थी है, ठीक है। ये हो गया आपका बीसी कैटेगरी का बात। अब बीसी के बाद हम आते हैं, चलिए बीसी आपको बता दिए। इसके साथ साथ अब बातचीत किया जाए एससी। एससी में मेल का कितना गया भाई? एससी का मेल में जो कट ऑफ गया है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। एससी का मेल लास्ट जो एससी का मेल है 15 नंबर ही जाएगा, हमेशा 15 ही जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ इनका 3/2/2003 15 नंबर में सिलेक्शन हुआ है। एससी में 3/2/2003 15 नंबर में एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना। मेल में, फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो लास्ट जो कट ऑफ गया 13 नंबर गया, 13 नंबर 11/6/2004, 11/6/2004 इनका सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 11/6/2004 13 नंबर में सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी की बात हमने कर लिया। चलिए एससी हो गए, बीसी भी हो गया, ईबीसी भी हो गया ब्रदर। बचा कौन? बीसी। लगता है डब्ल्यूएस वाला पीडीएफ हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी, डब्ल्यूएस वाला पीडीएफ हम डाउनलोड करना ही लगता है, शायद भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। एसटी का एक बार देखा जाए। एसटी का जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ गया है वो आपका गया है मेल और फीमेल। मेल 8 नंबर में भी गया है, 8 नंबर में भी गया है मेल में, ठीक है ना। मेल में 8 नंबर में भी गया, फीमेल में 5 नंबर भी गया है, 5 नंबर और 8 नंबर में भी गया है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये तो हो गया। अब तुम लोग को लग रहा होगा ईडब्ल्यूएस, तो भाई ईडब्ल्यूएस को क्यों छोड़ो, इसको भी हम बता ही देते हैं, ठीक है ना, कि आप लोग नाराज मेरे से नहीं हो जाना। बिहार होमगार्ड, अब गूगल हमको थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ हम डाउनलोड करके रखते हैं, आज डाउनलोड किए नहीं होंगे अच्छा से। बिहार होमगार्ड नालंदा, चलिए ब्रदर आपको दिखाई देते हैं ईडब्ल्यूएस। चलो ईडब्ल्यूएस का बात करें। मेल में कितना गया ईडब्ल्यूएस में? मेल में जो कट ऑफ गया मेल का वो लास्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें 15 नंबर ही गया। लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो है मेल कैटेगरी में 18/12/2002, 18/12/2002। अब फीमेल की बात करें तो जो लास्ट कट ऑफ गया फीमेल का वो गया है आपका 12 नंबर ही गया है, 2/4/2005। बाकी सब वेटिंग लिस्ट में। चलो तो वेटिंग लिस्ट और डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग बार बार डाउट में हो, तो डाउट में नहीं रहिए। हमने बार बार बताया वेटिंग लिस्ट वाला का 5 लड़का का एकदम सिलेक्शन हो सकता है, चांस रखो, ठीक है ना। आगे से 5 लड़का, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। आगे से 5 लड़का चांस रख सकता है, ठीक है। इसके बाद चांस नहीं है, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट वाले के लिए बता दें। बाकी पटना जिला सबका आएगा ही, बहुत जल्दी आएगा, हम इन्फॉर्मेशन तो आपको देंगे ही, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक और डाउट है कि भैया कि हम तो फिजिकल पास हो गए, डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा? तो भाई डॉक्यूमेंट के लिए हम बता देते कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा। देखो 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है ना। एसबीआई का बैंक अकाउंट चाहिए, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट चाहिए, और मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। एसबीआई का बैंक होना मस्ट है, ठीक है ना। ईडब्ल्यू एसेंशियल जो आप लोग फॉर्म के वक्त भरे थे ना, वही ईडब्ल्यू एसेंशियल चलेगा भाई, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति, आय का तो इसमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन निवास और जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास और जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो आप लोग फॉर्म के वक्त भरे थे, ठीक है। जो अपलोड किए थे ना वही वाला चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, समझ रहे ना।
इंटर का मूल प्रमाण पत्र ले लो अपना, जाकर कॉलेज से ले लो। इस मस्ट है, डॉक्यूमेंट्री रहना चाहिए। ये हमने नहीं बताया, मुझे खुद बच्चा बताया, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला आप लोग टेंशन नहीं लो यार, आप लोग मार्कशीट ये सब है तो लेकर जाओ, हो जाएगा। मुझे लगता है कि फॉर्म जो है इंटर तक फॉर्म फिल, इंटर तक का बच्चा भरा है ना, तो इंटर वाला ही ज़्यादा चांसेज है कि जो मूल प्रमाण पत्र है वो इंटर मैट्रिक का एक हो जाएगा। ग्रेजुएशन का मिला होगा तो ठीक है, नहीं भी मिला होगा तो ठीक, पर कोशिश करो ना कि सब डॉक्यूमेंट हो जाए। अरे होगा तो आपका ही फायदा ना होगा। आज यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कहीं और भी तो दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट रखो, ठीक है, बाकी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये जो फॉर्म निकला था इंटर पर निकला था, तो इंटर का तो होना बेहद जरूरी है, ठीक है, समझ गए। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।